रात असामान्य रूप से शांत थी, जैसे प्रकृति भी जानती हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। लॉन्च पैड पर खड़ा रॉकेट ठंडी हवा में हल्का सा कांप रहा था, लेकिन वह कंपन मशीन का नहीं था। वह कंपन उन हजारों फैसलों का था जो पिछले कई सालों में लिए गए थे। कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियरों की आंखें स्क्रीन पर जमी थीं, उंगलियां कीबोर्ड के ऊपर ठहरी हुई थीं, और दिल ऐसे धड़क रहे थे मानो हर बीट किसी पुराने डर को जगा रही हो। उसी कमरे के एक कोने में ईलन मस्क खड़े थे, अकेले, चुप और भीतर से थके हुए। यह थकान एक रात की नहीं थी, यह थकान उन सालों की थी जिनमें उन्होंने अपनी नींद, आराम, पैसा और सुकून सब कुछ एक ही सवाल पर लगा दिया था। क्या इंसान अपने डर से बड़ा हो सकता है? यह चौथा लॉन्च था। 3 बार पहले ही आसमान ने उनके सपनों को ठुकरा दिया था। 3 बार रॉकेट गिरे थे और हर बार लोगों ने कहा था, बस अब छोड़ दो। बैंक अकाउंट लगभग खाली था, निवेशक पीछे हट चुके थे और मीडिया ने कंपनी की कब्र खोदनी शुरू कर दी थी। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8। हर सेकंड जैसे समय को खींच रहा था। इलॉन ने मन ही मन कहा, अगर आज हार गया तो मैं सिर्फ कंपनी नहीं खोऊंगा, मैं उस इंसान को खो दूंगा जिसने कभी रिस्क लेना सीखा था। इलन का रिस्क लेना किसी मोटिवेशनल किताब से नहीं आया था। यह आदत उनके भीतर बहुत पहले पैदा हो चुकी थी, उस समय जब वे एक ऐसे बच्चे थे जो भीड़ में फिट नहीं बैठता था। स्कूल में वे अक्सर चुप रहते, सवाल पूछते और दुनिया को ऐसे देखते जैसे वह कोई पहेली हो। दूसरे बच्चे नियम मानते थे, इलॉन नियमों के पीछे की वजह ढूंढते थे। यही वजह थी कि वे कई बार अकेले पड़ जाते, मजाक का निशाना बनते, लेकिन इसी अकेलेपन में उनकी सोच तेज होती चली गई। किताबें उनके दोस्त बन गईं और कल्पना उनका हथियार। उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया कि दुनिया सुरक्षित रास्ता चुनने वालों को पसंद करती है, लेकिन आगे वही बढ़ते हैं जो असुविधा को गले लगाते हैं। यही सोच उनके साथ बड़ी होती चली गई, कॉलेज, बिजनेस और फिर अंतरिक्ष तक। जब इलॉन ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में सफलता पाई, तब वे आराम से सुरक्षित जिंदगी चुन सकते थे, लेकिन उनके भीतर एक बेचैनी थी, एक डर। अगर पृथ्वी पर कुछ गलत हो गया तो मानवता का क्या होगा? यह डर आम लोगों जैसा नहीं था। यह डर उन्हें हर रात जगाए रखता था। इसी डर ने उन्हें अंतरिक्ष की ओर धकेला। उन्होंने तय कर लिया कि वे रॉकेट बनाएंगे। लोगों ने हंसकर कहा, यह सरकारों का काम है, लेकिन इलॉन ने सवाल बदल दिया, रॉकेट महंगे क्यों हैं? जवाब सीधा था, क्योंकि वे हर उड़ान के बाद फेंक दिए जाते हैं। उसी पल उनके दिमाग में एक खतरनाक विचार पैदा हुआ, अगर रॉकेट वापस आ जाए तो पूरा खेल बदल सकता है। यही विचार आगे चलकर स्पेस एक्स की आत्मा बन गया। शुरुआत किसी फिल्म जैसी नहीं थी, कोई चमक दमक नहीं, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं, बस एक छोटी टीम, सीमित पैसा और बहुत बड़ा सपना। ईलन हर चीज में खुद शामिल होते, डिजाइन से लेकर पार्ट्स की कीमत तक। वे कहते, अगर हम सब कुछ बाहर से खरीदेंगे तो कभी सस्ता नहीं बना पाएंगे। यह फैसला खतरनाक था, क्योंकि इससे गलती की संभावना बढ़ जाती थी, लेकिन इससे सीखने की रफ्तार भी कई गुना बढ़ गई। टीम दिन रात काम करती, कई बार फैक्ट्री में ही सो जाती। हर कोई जानता था, यहां काम सिर्फ नौकरी नहीं है, यहां रिस्क लेना रोज का नियम है। पहला लॉन्च आया, इंजन जले, रॉकेट ऊपर उठा और कुछ ही पलों में नियंत्रण खो बैठा। समुद्र में गिरते रॉकेट के साथ कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग कुर्सियों पर बैठ गए, किसी की आंखों में आंसू थे। इलॉन ने किसी को दोष नहीं दिया, उन्होंने बस इतना कहा, डेटा निकालो। उसी रात उन्होंने हर सेंसर, हर कोड लाइन, हर बोल्ट की जांच करवाई। यह हार उनके लिए अंत नहीं थी, यह एक सवाल थी जिसका जवाब ढूंढना बाकी था। दूसरा लॉन्च भी फेल हुआ। इस बार माहौल बदल गया, निवेशकों के फोन आने लगे, सवाल उठने लगे, क्या यह सपना बहुत महंगा नहीं? इलन शांत दिखते थे, लेकिन भीतर डर ने पहली बार जगह बना ली थी। फिर भी उन्होंने टीम से कहा, हम इसे ठीक करेंगे। रातें और लंबी हो गईं, बहसें और तीखी हो गईं। हर कोई जानता था, अगली उड़ान बहुत कुछ तय करेगी। तीसरी बार भी रॉकेट गिर गया। अब मीडिया बेरहम हो गया, कर्मचारी डरने लगे, सप्लायर्स भुगतान मांगने लगे। ईलन की निजी पूंजी लगभग खत्म हो चुकी थी। कई रातें उन्होंने फैक्ट्री के ठंडे फर्श पर बिताईं, सिर के नीचे जैकेट रखकर। सुबह उठकर वही सवाल, आज सबको क्या जवाब दूं? लेकिन हर सुबह वे बोर्ड पर लिखते, प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन। यही लाइन उन्हें टूटने नहीं देती थी।
2008। खाते में बस एक और लॉन्च का पैसा बचा था, बस एक। लॉन्च साइट पर खड़े लोग इंजीनियर नहीं थे, वे सपनों के रखवाले थे। काउंटडाउन शुरू हुआ, इंजन दहाड़ा, रॉकेट ऊपर उठा, कंट्रोल रूम में सांसें अटक गईं, स्क्रीन पर डेटा बह रहा था, ट्रेजेक्ट्री सही थी, अभी भी सही थी, और फिर वह आवाज आई, वी हैव ऑर्बिट। कुछ सेकंड तक कोई बोला नहीं, फिर शोर फूट पड़ा, कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था। इलॉन चुप खड़े थे, आंखें भीगी हुई। उसी दिन कंपनी बच गई, और उसी दिन यह साबित हो गया कि रिस्क कभी गारंटी नहीं देता, लेकिन वह मौका जरूर देता है। चौथे लॉन्च की जीत के बाद लोग जश्न मना रहे थे, कैमरे चमक रहे थे, और दुनिया पहली बार स्पेसएक्स को गंभीरता से लेने लगी थी। लेकिन उस रात जब फैक्ट्री में सन्नाटा लौट आया, इलॉन अकेले बैठे थे। सामने एक खाली स्क्रीन थी जिस पर अब भी कुछ घंटे पहले मिशन सक्सेस लिखा था। अब वहां कुछ नहीं था, और उसी खालीपन में एक नया डर पैदा हो गया। अब क्या? क्योंकि इतिहास गवाह है कि कई लोग पहली बड़ी जीत के बाद ही हार जाते हैं। वे आराम में चले जाते हैं, वे खुद को सुरक्षित मानने लगते हैं, और धीरे धीरे वही बन जाते हैं जिससे वे कभी लड़ रहे थे। इलॉन जानते थे कि अगर उन्होंने अब रिस्क कम कर दिया तो यह जीत सिर्फ एक किस्सा बनकर रह जाएगी। उसी रात उन्होंने खुद से वादा किया, अब रिस्क खत्म नहीं होगा, अब रिस्क और गहरा और समझदारी से लिया जाएगा। यही वह पल था जब स्पेसएक्स ने सिर्फ बचने से आगे बढ़कर बदलने की ठानी। रीयूजेबल रॉकेट्स का विचार अब भी लोगों को मजाक लगता था। विशेषज्ञ टीवी पर बैठकर कहते, थ्योरी अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। लेकिन स्पेसएक्स के अंदर माहौल अलग था। सालों की मेहनत के बाद वह दिन आया जब फैल्कन 9 का पहला स्टेज वापस उतरने वाला था। कंट्रोल रूम में वही पुराना सन्नाटा था, भारी, बेचैन और उम्मीद से भरा। जैसे ही रॉकेट का पहला स्टेज आग उगलता हुआ नीचे आने लगा, किसी ने सांस नहीं ली। सेकंड खिंच गए, और फिर वह सीधा खड़ा हो गया। कुछ पल के लिए कोई बोला नहीं, फिर अचानक शोर फूट पड़ा। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी की जीत नहीं थी, यह उस रिस्क की जीत थी जिसे कभी पागलपन कहा गया था। इलन मुस्कुराए नहीं, उछले नहीं, वे बस चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि वे जानते थे आज हमने एक दीवार तोड़ी है, कल दुनिया हमसे पूरी इमारत गिराने को कहेगी। हर बड़ी सफलता अपने साथ एक खतरनाक चीज लाती है, ईगो। इलॉन इसे सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। स्पेसएक्स के अंदर एक अजीब नियम था, कोई भी फैसला अंतिम नहीं है। अगर डेटा गलत कहता है तो सीईओ भी गलत हो सकता है। मीटिंग्स में जूनियर इंजीनियर भी खुलेआम बहस करते, सवाल उठाते, और कई बार इलन को चुनौती देते। कमरे में सन्नाटा छा जाता, आवाजें तेज हो जाती, लेकिन वहीं से सही फैसले निकलते। इलन बार बार कहते, रिस्क लेने वाला वही नहीं होता जो जीत जाए, रिस्क लेने वाला वह होता है जो हार के लिए भी तैयार रहे। यही सोच स्पेसएक्स को जिंदा रखती थी। यहां रिस्क जुआ नहीं था, यह अनुशासन था, रोज निभाया जाने वाला अनुशासन। फैल्कन 9 की सफलता के बाद दुनिया को लगा कि अब स्पेसएक्स सुरक्षित खेल खेलेगी। लेकिन इलॉन ने फिर वही किया जो हमेशा करते थे, उम्मीदों के उलट। उन्होंने कहा, हमें मंगल जाना है, और इसके लिए चाहिए था एक बिल्कुल नया रॉकेट, स्टारशिप। इतना बड़ा, इतना ताकतवर और इतना अलग कि लोग फिर से हंसने लगे। ये बहुत ज्यादा है, ये पैसा जलाने का तरीका है, ये कभी उड़ ही नहीं पाएगा। टेस्ट उड़ानें फटी, रॉकेट हवा में ही बिखर गए, आग के गोले बने। सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया गया, लेकिन स्पेसएक्स के अंदर हर विस्फोट तालियों के साथ देखा गया, क्योंकि हर फेल टेस्ट में डेटा छिपा था। एलन कहते, अगर आप तेजी से फेल नहीं हो रहे तो आप तेजी से सीख नहीं रहे। रिस्क फिर से वही था, बदनामी, नुकसान और शक। लेकिन यही रिस्क भविष्य की नींव बन रहा था। स्टारशिप के टेस्ट अब बंद कमरों में नहीं हो रहे थे, वे खुले आसमान के नीचे थे, और पूरी दुनिया उन्हें लाइव देख रही थी। पहले जहां असफलताएं सिर्फ टीम के भीतर चर्चा का विषय होती थीं, अब वे सोशल मीडिया पर मजाक बन रही थीं। हर विस्फोट के साथ सवाल उठते, इतना पैसा जला क्यों रहे हो? क्या यह घमंड नहीं है? कैमरे चालू होते, रॉकेट उठता, कुछ सेकंड उम्मीद जगाता, और फिर आग का गोला बन जाता। उसी पल दुनिया की हंसी शुरू हो जाती, लेकिन अंदर का दृश्य बिल्कुल उलटा था। वहां हर फेल टेस्ट के बाद इंजीनियर स्क्रीन पर झुककर डेटा पढ़ते, ग्राफ देखते, नोट्स बनाते। कोई रोता नहीं था, कोई बहाना नहीं बनाता था,
क्योंकि वहां एक बात सब जानते थे, सबसे खतरनाक रिस्क असफल होना नहीं है, सबसे खतरनाक रिस्क है डर की वजह से कोशिश बंद कर देना। हर लाइव फेलियर के साथ टीम की त्वचा और मोटी होती गई और उनका डर धीरे धीरे ज्ञान में बदलने लगा। मंगल सिर्फ एक ग्रह नहीं था, वह इंसान की मानसिक सीमा की परीक्षा थी। तकनीक बनाना एक समस्या थी, लेकिन उससे बड़ी समस्या थी लोगों को यकीन दिलाना कि यह जरूरी है। बहुतों ने कहा, पहले पृथ्वी ठीक कर लो। जवाब सीधा नहीं था, लेकिन सोच साफ थी। इतिहास में हर सभ्यता तब आगे बढ़ी है जब उसने सिर्फ आज की नहीं, कल की भी तैयारी की। यह सपना उन लोगों को डराता था जो सुरक्षा को प्रगति से ऊपर रखते थे, लेकिन यही डर इंसान को सीमित भी करता है। यहां रिस्क का मतलब यह नहीं था कि कल मंगल पर घर बन जाएगा। रिस्क का मतलब था आज उस दिशा में पहला कदम उठाना, भले ही रास्ता धुंधला हो। क्योंकि अगर पहला कदम ही नहीं उठाया गया तो रास्ता कभी साफ नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि रिस्क लेना मतलब नौकरी छोड़ देना, पैसा दांव पर लगाना या अचानक सब कुछ बदल देना है। लेकिन असली दुश्मन इससे कहीं ज्यादा चालाक है, कंफर्ट जोन। वह धीरे बोलता है, मीठी बातें करता है और कहता है, अभी ठीक तो है, बाद में देखेंगे। यही वह जगह है जहां सपने बिना शोर किए मर जाते हैं। इस कहानी में रिस्क हर बार शोर के साथ नहीं आया। कई बार वह एक शांत फैसले के रूप में आया, फिर से कोशिश करने का फैसला, फिर से डेटा देखने का फैसला, फिर से उड़ान भरने का फैसला। कंफर्ट जोन कहता है रुक जाओ, रिस्क कहता है सीखते हुए आगे बढ़ो। और इतिहास हमेशा दूसरे की सुनता है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब 3 बार कोशिश करने के बाद चौथी बार मन कांपता है। तब पैसा कम होता है, भरोसा कम होता है और आवाजें ज्यादा होती हैं, अब मत करो। वही पल असली परीक्षा होता है। उस रात लॉन्च पैड पर खड़ा रॉकेट सिर्फ एक मशीन नहीं था, वह हर उस इंसान का प्रतीक था जो हार के बाद भी खड़ा होने की हिम्मत करता है। रिस्क यहां जीत की गारंटी नहीं देता, रिस्क सिर्फ एक मौका देता है। मौका यह साबित करने का कि आप डर से नहीं, अपने फैसले से परिभाषित होते हैं। और जब चौथा लॉन्च सफल होता है तो सिर्फ रॉकेट नहीं उड़ता, इंसान के भीतर बैठा हुआ डर भी टूट जाता है। रिस्क सिर्फ तकनीक में नहीं होता, रिस्क इंसानों के साथ भी होता है। स्टारशिप के लगातार टेस्ट और विस्फोटों के बीच स्पेसएक्स की टीम थकने लगी थी। कुछ लोग चुपचाप नौकरी छोड़ रहे थे, कुछ खुलकर कहने लगे थे, हम बहुत तेज भाग रहे हैं। मीटिंग्स में बहसें लंबी होने लगीं, आवाजें ऊंची होने लगीं और कई बार ऐसा लगा कि कंपनी बाहर से नहीं, अंदर से टूट जाएगी। यही वह पल था जब लीडरशिप का असली इम्तिहान शुरू हुआ। आसान रास्ता था, स्पीड कम कर देना, आलोचकों को खुश कर देना और सबको सुरक्षित महसूस कराना। लेकिन इलॉन जानते थे कि अगर उन्होंने डर के कारण दिशा बदली तो यह सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक सपना हार जाएगा। उन्होंने टीम से साफ कहा, यह रास्ता मुश्किल है और हर कोई इसे नहीं चुन पाएगा, लेकिन जो रुकेगा वही इतिहास लिखेगा। यह सच कड़वा था लेकिन ईमानदार था। कई लोग चले गए, लेकिन जो बचे वे सिर्फ कर्मचारी नहीं रहे, वे साझेदार बन गए। बड़े रिस्क का एक साइड इफेक्ट होता है, अकेलापन। जब फैसले गलत होते हैं तो उंगली एक ही इंसान पर उठती है, जब सही होते हैं तो तालियां बहुतों के हिस्से आती हैं। कई रातें ऐसी थीं जब फैक्ट्री खाली हो चुकी होती थी और ईलन अकेले चलते हुए टेस्ट साइट को देखते थे। जले हुए मेटल के टुकड़े, टूटे हुए ढांचे और अधूरे सपने। वही जगह जहां कुछ दिन पहले विस्फोट हुआ था, वही जगह जहां भविष्य की उम्मीद छिपी थी। इन पल्लों में कोई मोटिवेशनल भाषण काम नहीं करता। यहां सिर्फ एक सवाल बचता है, क्या मैं सच में इस रास्ते पर चलने को तैयार हूं? अगर अंत में कुछ भी नहीं मिला तो? रिस्क का असली चेहरा यहीं दिखता है। बाहर से यह बहादुरी लगता है, अंदर से यह हर दिन खुद को मनाने की प्रक्रिया होती है। समय के साथ कुछ अजीब होने लगा। जो लोग कल तक हंस रहे थे वे सवाल पूछने लगे, जो सवाल पूछ रहे थे वे चुप होने लगे और जो चुप थे वे देखने लगे। स्टारशिप के हर नए टेस्ट में रॉकेट थोड़ा ज्यादा कंट्रोल में आता गया, थोड़ा ज्यादा देर तक टिका, थोड़ा ज्यादा सीखा। यह कोई एक बड़ी जीत नहीं थी, यह सैकड़ों छोटी जीतों का जोड़ था। दुनिया को समझ आने लगा कि यहां पागलपन नहीं है, यहां जिद है, और जिद अगर सही दिशा में हो तो इतिहास बनाती है। यही वह धीमा मोड़ होता है जहां रिस्क फल देने लगता है। बिना शोर, बिना घोषणा,
बस नतीजों के जरिए। अब कहानी एक चक्र पूरा करने लगती है। जहां कभी चौथा लॉन्च जीवन मरण का सवाल था, वहां अब हर नया लॉन्च एक कदम है, मंगल की ओर, भविष्य की ओर। लेकिन असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर हो चुका है। टीम अब डर से नहीं चलती, वे प्रक्रिया से चलते हैं। फेलियर्स अब अपमान नहीं लगते, वे डेटा लगते हैं। रिस्क अब डर नहीं जगाता, वह दिशा दिखाता है। यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सबक है। रिस्क लेना कोई एक दिन का फैसला नहीं होता, ये रोज का अभ्यास होता है। हर सुबह उठकर फिर से कोशिश करने का अभ्यास, हर हार के बाद फिर से सोचने का अभ्यास, और हर डर के बावजूद आगे बढ़ने का अभ्यास। बाहर से देखने वालों को लगता है कि रिस्क सिर्फ पैसे का होता है, निवेश किया, घाटा हुआ या मुनाफा। लेकिन अंदर की सच्चाई अलग होती है। स्पेस एक्स के इस लंबे सफर में सबसे बड़ा दाम पैसे का नहीं था, जिंदगी का था। नींद सबसे पहले गई, फिर रिश्तों में दूरी आई, दोस्त कम होते चले गए, बातचीत छोटी होती चली गई। कई बार ऐसा भी हुआ कि लगातार काम और दबाव के बीच इंसान खुद से सवाल करने लगता है, क्या यह सब वाकई जरूरी है? लेकिन बड़े सपनों की यही कीमत होती है। रिस्क लेने वाला इंसान धीरे धीरे सीखता है कि हर कोई उसकी राह नहीं समझ पाएगा, और यही समझ उसे और अकेला लेकिन और मजबूत बनाती है। यहां कोई तालियां नहीं होती, कोई कैमरा नहीं होता, बस एक इंसान होता है, अपने फैसले और उनके नतीजों के साथ। इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ कोई लॉन्च नहीं था, कोई विस्फोट नहीं था, वह था सिक्योरिटी का लालच। दिमाग बहुत चालाक होता है, वह कहता है अब बहुत हो गया, जितना मिला है उसी में खुश रहो। यही आवाज सबसे ज्यादा लोगों को रोकती है। स्पेसएक्स की यात्रा में यह आवाज हर बार आई जब कंपनी बच चुकी थी, जब फैल्कन 9 सफल हो चुका था, जब नाम बन चुका था। यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी आराम देती है लेकिन ग्रोथ नहीं। रिस्क असहज करता है लेकिन आगे बढ़ाता है। यही फर्क है सुरक्षित जिंदगी और जिंदा जिंदगी के बीच। इस कहानी में हर बार रिस्क इसलिए लिया गया क्योंकि रुकना आसान था, और आसान रास्ता अक्सर सही रास्ता नहीं होता। इतिहास अक्सर शोर के साथ नहीं बनता, वह किसी एक दिन में नहीं बनता, वह धीरे धीरे बनता है। तब जब कोई इंसान हर सुबह उठकर वही मुश्किल रास्ता चुनता है। स्पेसएक्स की कहानी भी ऐसे ही बनी। कोई जादू नहीं था, कोई एक पल का चमत्कार नहीं था, थे तो बस हजारों छोटे फैसले। आज फिर कोशिश करने का फैसला, आज फिर डेटा देखने का फैसला, आज फिर डर को पीछे छोड़ने का फैसला। और एक दिन बिना घोषणा के, बिना ढोल नगाड़े के, वही लोग इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। लोग बाद में कहते हैं ये तो होना ही था, लेकिन वे नहीं देखते वे साल, वे रातें, वे असफलताएं, जिनमें सब कुछ खोने का डर हर दिन साथ चलता है। अब कहानी वापस वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी, एक इंसान, एक फैसला और एक रिस्क। फर्क बस इतना है कि अब आप समझ चुके हैं कि रिस्क कोई पागलपन नहीं है, रिस्क कोई जुआ नहीं है। रिस्क एक जिम्मेदारी है, अपने सपने की, अपने समय की और अपनी जिंदगी की। हर इंसान के जीवन में एक चौथा लॉन्च आता है, जब 3 बार कोशिश करने के बाद चौथी बार मन कहता है बस अब नहीं। वही पल तय करता है कि आप कहानी बनेंगे या सिर्फ किसी और की कहानी सुनेंगे। अगर आपने यहां तक सुना है तो शायद कहीं ना कहीं आप भी उस मोड़ पर खड़े हैं। और अगर ऐसा है तो यह कहानी आपको एक ही बात कहती है, रिस्क लेना जीत की गारंटी नहीं देता, लेकिन रिस्क न लेना हार तय है।